हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के दौरान बिजली में करीबन 7% इजाफा किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर की कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सड़कों पर नजर आई और इस चीज को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई। मेरी मौजूदगी इस समय सेंट्रल कश्मीर के जिले बडगाम के सोइबुक इलाके में है, जहां पर लोग इस फैसले को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, मेरे साथ समीर भट्ट साहब मौजूद है। समीर साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट गवर्नमेंट और नॉट? It's not about me, it's with every Kashmiri, every poor Kashmiri, nobody is satisfied. We have seen in 2019 how the government has portrayed that everything will gonna change. After abrogation of Article 70, everything will be, different, things will be very positive, but unfortunately nothing has happened on ground. After 2024 elections, when Umar Sarkar or Umar Abdullah NC government came in power, what they have decided and what they have written in their manifesto and what they have promised to the people of Jammu and Kashmir, that there will be no hike and there will be 200 units free electricity, but which is very, very unfortunate. On ground we have seen nothing on ground. Poor are going poorer and poorer every day. आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप ही वो थे जो 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाई, और आज कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस फैसले को लेकर? हमने जो कांग्रेस ने 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में जो हिस्सा दे दिया, वो कम्प्लीटली बाहरी एतमाद था। हमारा क्लियर मैंडेट था कि हमें इन चीज़ों में इनको कुछ मुदाखलत नहीं करनी है, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, इनको क्लियर मैंडेट मिला था। इनके मैंडेट को कांग्रेस ने छुआ ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने क्लियर स्पष्ट होकर ये कह दिया कि आप अपना मैनिफेस्टो चला दीजिए, आपने लोगों के साथ वादे दिए हैं वो आप चला दीजिए, हमारा बाहरी सपोर्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आप देख रहे हैं कि हम इनकी अलायंस होके आज ये जो हाइक पे हाइक किए जा रहे हैं, इसमें आम जो गरीब है जम्मू कश्मीर का, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और मरे से मरा जा रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो कुछ उमर साहब कह रहे हैं, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन का बयान है और उन्होंने कहा कि हमने तो 7% बढ़ाया है, अगली पिछली सरकारों ने तो बहुत ज्यादा बढ़ाया था। आपका क्या स्टैंड है उस पर? आप इसको कंपेयर क्यों करें? उसने इतना बढ़ाया, इसने इतना बढ़ाया। आप देखिए ना, आपने अगर बढ़ाया तो आपने रोजगार क्या बढ़ा दिए, आपने दूसरे क्या अवसर बढ़ा दिए कि आम आदमी इस बिजली को भर सकता है, इस हाई को भर सकता है। ये सिर्फ बिजली की बात नहीं है, हर चीज में आप देखिए महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इनका क्या कंपैरिजन है कि पहली वाली सरकार ने क्या किया? भाई आप उनसे तुलना क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके मैनिफेस्टो में क्लियर था कि 200 यूनिट्स फ्री मिलेंगे और ऐसी कोई हाइक नहीं होगी। तो आज ये किस तरह शर्मनाक वाकया है कि इस तरह आप देखिए कि अखबारों में आ रहा है कि 200 ये 6.28% बढ़ जाएगा। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कश्मीरी लोगों के साथ। आपको लगता है सरकार ने धोखा किया आवाम के साथ? जाहिर सी बात है, एक सरकार ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया, पीछे से छुरा भोग दिया। पहले कहा कि मीटर नहीं लगाएंगे, पहले कहा कि 200 यूनिट्स फ्री मिलेंगे, पहले बहुत सारे वादे किए, 12 सिलेंडर गैस मिलेगा, कुछ नहीं मिला। आप देखिए गरीब से गरीब होता जा रहा है। अब क्या कुछ गुजारिश सरकार के लिए? गुजारिश ये रहेगी कि अभी देखिए अगले महीने से तो विंटर शुरू हो रहा है, आम आदमी हम गरीब लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मेहरबानी करके अगर आपको बढ़ोतरी करनी थी, पहले रोजगार में बढ़ोतरी करते, पहले इकोनॉमी में फाइनेंस में बढ़ोतरी करते, उसके बाद अगर आपको ये स्टेप उठाना ही था तो भाई मार्च के बाद उठा लेते। ये इतनी जल्दी क्या थी कि अगले महीने से विंटर हो रहा है तो अभी शुरू कर दो? इतनी क्या आपत्ति, इतनी क्या इकोनॉमिकल कंडीशन देश में आ गई थी कि जम्मू कश्मीर को अभी हाई करना था? ये बहुत अनफॉर्चुनेट मसला है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस लीडर समीर भट्ट मौजूद थे। मेरी मौजूदगी फिर एक बार मैं बता दूं, जिले बडगाम के सोइबुक इलाके में है और यहाँ के लोग उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जो हाल ही में 7% बिजली में इजाफा किया गया। उस प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ की आवाम ये कह रही है बिजली में इजाफा 7% इजाफा नामंजूर है। खैर, आपकी क्या कुछ राय है? क्या लगता है आपको, उमर सरकार ने वो वादे पूरे किए हैं या करेगी जो वादे उमर सरकार ने लोगों के साथ किए हैं? खैर, आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। मजीद तफसीलातों के लिए आप देखते रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर। दीजिए मेरे कैमरा पर्सन हाजिम मंजूर, मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।